राजधानी लखनऊ में पिछले 19 दिनों से अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे स्मारक समिति के कर्मचारी ने कहा कि पिछले 19 दिनों में हमें सिर्फ वीसी साहब ने धमकियां ही दी हैं और हमारे कर्मचारी भाइयों को सस्पेंड किया है, पर अब हम लोग उनके इस बर्ताव से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी जो 12 सूत्री मांगे हैं वो निश्चित रूप से जायज है। हमारी मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी जान दे देंगे पर अब धरने से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हो जाता है। नाम राजेश भैया, हम लखनऊ स्मारक पार्क में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिला से कोने कोने से हम लोग यहाँ लखनऊ राजधानी में नौकरी करें स्मारक पार्क में। हम लोग के जो है आधी अधूरी वेतन मिलता है, जो वेतन विसंगतियां नहीं हो रही है। उसमें 10% 12% जो कटौती होता है, एक पैसा टाइम में जो वेतन है वो क्या पूरा मिल रहा है? सर नहीं मिलता है। वेतन पूरी वेतन हम लोग को पूरी नहीं मिलता है। इस वजह से वेतन पूरी न मिलने की वजह से हम लोग के बच्चे अस्वस्थ होते जा रहे हैं, मतलब कि अनपढ़, मतलब कि शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। जो पे स्लिप आप लोगों की आती है उसके अनुसार आप लोगों की तनख्वाह मिलाई जाती है कि नहीं दी जाती है? पे स्लिप आप लोगों की आती है, पे स्लिप के अनुसार आप लोगों की तनख्वाह आती है कि उसमें भी कटौती होती है? नहीं, पे स्लिप के अनुसार तनख्वाह आती है। बाकी पे स्लिप में सर हम लोग जो है राजधानी में नौकरी कर रहे हैं, भाड़े बढ़ा करके पूरा जो है नहीं खर्चा हो पाता है, मतलब भाड़े बढ़ा के नौकरी करते हैं। हमारे बच्चे अशिक्षित होते जा रहे हैं, अस्वस्थ होते जा रहे हैं। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, उनको जो है मृतक आश्रित का लाभ दिया जाए, वेतन विसंगतियां दूर किया जाए, मेडिकल दिया जाए। जो हम लोग के कटौती जो घोटाला हुआ है 800 रुपए करोड़, इसको सर हम लोग को मिले, हम लोग के अकाउंट खोल के हम लोग के मतलब जमा हो। सीपीएफ एनसीपीएफ जो अकाउंट है इसको जमा होना चाहिए हम लोग के अकाउंट में। आप लोगों की परेशानी क्या आप लोगों को लग रहा है कि निवारण होगा आप लोगों की परेशानी? सर जब तक निवारण नहीं होगा हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। जान चल भले भी चले जाएं, हम लोग धरने पे ही बैठे रहेंगे। इस बारिश में हम लोग खड़े होकर देख लीजिए, पन्नी तान के यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। सर आप ही देख लीजिए, इतनी कड़क ठंडी में ये सर इतनी कड़क ठंडी में ये देखिए छोटे छोटे बच्चे लेके आए और ये बारिश भी हो रही है। सर आप बाबा भी देखें कि इस बात को लेके संज्ञान में ले कि हमारे जो बीसी महोदय है उनको जो है तरस नहीं तो बाबा को तरस तो आनी चाहिए कि हम छोटे छोटे बच्चे इस बारिश में खड़े हुए हैं, हमारे बच्चे भीग रहे हैं। उसी साथ में हम लोग भी बीमार हो गए। 18 तारीख से आज हमारा जो है 19 दिन हो गए धरना रखते हुए और इतनी ठंड में हम लोग एकदम धरने पे बैठे, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सर इस तरीके से अभी नए साल में ड्राइवरों ने हड़ताल करी थी, उन लोग की मांगों को एक ही दिन में पूर्ण कर दिया तो गया। सर हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो अधिकारी था, हमारे ये बात शासन तक नहीं जाती है। अगर हमारे बाबा जी ये संज्ञान में चला गया होता तो बाबा जी हमारा ये बात संज्ञान में ले लेते, लेकिन ये बाबा जी तक बात नहीं पहुंच रही है। इसलिए हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो ये बात को लेके दबा के रखे हैं। ये बात आप क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं अधिकारी? अब सर ये अब बैठे हुए हैं वहाँ पे हमारे डीसी महोदय, वही नहीं पहुंचा रहे हैं बाबा जी। डीसी महोदय क्या कहते हैं? अब सर देख लीजिए, आप ही सुन लेंगे, यहाँ सब बता रहे हैं, जो बोले हैं उनको सस्पेंड कर दिए गए। जो हमारे भाई लोग धरना रखे हैं, हम लोग धरने पे रखे, एक एक कर को सस्पेंड किया जा रहा है। सर ये हमेशा यही करते चले आए, सस्पेंड के सिवा बर्खास्त के सिवा इनको कुछ आता ही नहीं है। जैसे लग रहा है इनके माँ बाप ने यही शिक्षा दे के भेजे हैं कि जाओ नौकरी IAS PCS की ले लो और जाके कर्मचारियों को सस्पेंड कर दो, और कुछ उनके अंदर नहीं है। उनके माँ बाप यही शिक्षा दिए हैं डीसी साहब के। देख सकते हैं आज मेरे साथ इतनी महिलाएं जुड़ी हैं जो बारिश में भी अपनी परेशानियों को रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी गुहार लगा रही हैं। ये गुहार 18 दिनों से लगाई जा रही है। 19 दिनों से ये लोग अपनी गुहार लगा रही है। 19 दिनों में इन्होंने 18 सूत्री मांगों को रखा हुआ है। सूत्री मांगों में से इन लोग की अभी तक की एक भी मांगों को पूरी नहीं किया गया है। मांगों को पूरी नहीं किया गया। क्या 12 मांगों में से अभी देखिए सर, अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है।
आज 19 दिन हो गया है। 19 दिन में केवल हमको बीसी साहब ने धमकियां दी हैं, हमारे भाइयों को सस्पेंडिंग किया है, लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं है। वो जितना हमारे साथ हरकत कर रहे हैं ना, उतना ही हमारा खून और ज्यादा उबल रहा है। लड़ाई वो आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप लोगों में नहीं आएंगे ना ना ना। अब तो और हम सब शेर हो गए हैं। अब तो उनके ऊपर ऐसे ही धाड़ेंगे, वो जितना हमारा सब नुकसान करेंगे उतना ही हम धाड़ने को तैयार हैं। 18 दिनों में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18 दिन से आप लोगों यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा ही परेशानियों का मतलब, तो ये तो आप देख रहे हैं बारिश हो रही है ना, फिर भी बारिश में इंटरव्यू दे रहे हैं ना, खड़े हैं ना, ऐसे ही हम खड़े रहेंगे जब तक बीसी साहब या मुख्यमंत्री साहब हमारी बात को सुनेंगे नहीं, हमारा आदेश लिखित में नहीं लाएंगे, तब तक तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले हैं। 12 मांगे जो रखी, 12 मांगों में से अभी तक के कोई भी एक ऐसी मांगे ना 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 नहीं, इसमें कौन सी ऐसी मांग है जो गवर्नमेंट नहीं मान रही है? देखिए सर, हमारी मांगे कोई नाजायज नहीं है, सब हमारी जायज है, सब जायज है बिल्कुल। 800 करोड़ का जो घोटाला है उसकी वजह से हमारी बातों को दबाया जा रहा है। ये अधिकारी लोग हमारे पैसों को खाना चाह रहे हैं। आप इस विभाग में कब से नौकरी कर रहे हैं? हम लोगों को 12 साल से ज़्यादा हो गया, 12-13 साल हो गया है हम लोग से। आप लोगों को पीएफ वगैरह का पैसा कुछ मिला है कि नहीं? हम लोग जो पैसा है ये लोग खा गए हैं, नहीं कोई हमारा खाता खुलवाया है और नहीं हमारे पैसे को ये बता रहे हैं कि वो पैसा गया कहाँ है। उस पैसे का ये पता नहीं दे रहे हैं कि कहाँ पे गया है। इसीलिए हम लोग को 19 दिन हो गया धरने को, इसलिए हमारे धरने की आवाज़ को, हम लोग की आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं ये लोग। धरना प्रदर्शन में कितनी महिलाएं साथ दे रही हैं आप? हमारे साथ सब लोग आए हुए हैं। हम लोगों के साथ जो है सिर्फ इस समय 1800-2000 कर्मचारी हमारे जो यहाँ पे नहीं हैं, उनको जो है बीएलओ में काम कराया जा रहा है। तो हम लोग जो है शासन में रहते हुए काम को चला रहे हैं, धरने को चला रहे हैं। परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। मैं आपको बता दूं कि जो है आज हमारा 19 दिन हो रहे हैं। अभी आपने देखा भी कि किस तरह से भारी वर्षा भी हुई, लेकिन हमारे कर्मचारी भाई यहाँ पर डटे रहे। ये किस तरीके का संक्षिप्त धरना आप लोग कर रहे हैं? संक्षिप्त धरना नहीं है, ये हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। ये हमारे बच्चों का भविष्य इसमें छुपा हुआ है, जिससे हम लोग अपने बच्चों की जो है शिक्षा व्यवस्था और खान पान अच्छा पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ नियुक्ति वर्ष 2011 से वेतन से 10% की कटौती की गई। लगभग अब तक 2023 तक 800 करोड़ लगभग हुआ है, जिसका लगभग घोटाला हो चुका है। इसीलिए जो है काफी लगभग हद तक में जो है उन्होंने 25-30 अभी ट्रांसफर लिस्ट अभी ओपन करी है, उन्होंने सस्पेंशन लिस्ट ओपन करी है। अब सस्पेंशन से हमारा डर नहीं है। हमारी प्रथम मांग अब ये है कि जो है इसका 800 करोड़ की जांच हो, जो भी दोषी अधिकारी है उनको बर्खास्त किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनके आय से अधिक संपत्तियों की जाँच की जाए। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे 1800, 52 से 20,200 का स्केल दिया जाए। मताश्रित परिवार को सेवा का लाभ दिया जाए। हमारा सवेतन चिकित्सा अवकाश लागू किया जाए। बोनस भी दिया जाए। हम लोगों को 13 वर्ष से बजट दिया जा रहा है, लेकिन बोनस नहीं दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 7 वर्षों से कंटिन्यू बजट दिया जा रहा है। पुनरीक्षित वेतनमान का विद एरियर नियुक्ति वर्ष 2011 से भुगतान करने के लिए बजट दिया जा रहा है। लेकिन कौन है दोषी अधिकारी शासन में बैठे हुए, या हमारे विभागीय संबंधित अधिकारी, या एलडीए वीसी साहब, या मुख्य प्रबंधक एलडीए सचिव महोदय? अगर ये लोग सभी दोषी पाए जाते हैं तो ये 800 करोड़ के गमन में इनसे जो है रिकवरी की जाए और रिकवरी करके जो है इन लोगों को जेल भेजा जाए। हम बर्खास्तगी की मांग करते हैं। इस तरीके से हमारी आवाज को दफन नहीं कर सकते हैं। आपने 13 सूत्री मांगे अपनी रखी है। इन 13 सूत्री मांगों में आपने अभी तक के कौन सी आपकी विभाग आपकी बातों को मान रहा है? अभी तक तो कोई भी विभाग की तरफ से देखिए केवल आश्वासन ही मिला है। कल जैसे कि हम बता दें कि हमारे विभागाध्यक्ष स्मारक समिति के जो नितिन रमेश गोकरण जी हैं, हमारी उनसे कल वार्ता हुई। हम उनके बातों से संतुष्ट थे। उन्होंने जैसा कि बताया कि आपका पुनरीक्षित वेतनमान और सीपीएफ और जो है आपका मृताश्रित, ये फाइलें लगी हुई है और जल्द ही इनमें जो है परिणाम आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने टाइम बाउंडेशन नहीं किया। लेकिन हालांकि उन्होंने उनके अस्वस्थता के कारण हम जो है अस्वस्थ थे और यह भी विचार कर रहे थे कि अब आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी ने जो है सस्पेंशन करके आग में घी डालने का काम किया है। और लगभग अभी तक तो लगभग 24-25 लोगों की लिस्टें ओपन हुई है। बाकी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि लगभग 150 से ऊपर हो रहे हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि जब से हमने 800 करोड़ के घोटाले की जांच कराने की मांग करी है, तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये सभी लोग उस 800 करोड़ के गमन में जो भविष्य निधि का पैसा हमारा एकत्रित हुआ है उसमें सभी लोग जो है संलिप्त हैं। ये वित्त प्रबंधक विजय सिंह, देवेंद्र मणि उपाध्याय जी,
और ये LDA सचिव जो हमारे मुख्य प्रबंधक हैं, और पूर्व में भी जो अधिकारी आए और जो गए, ये सभी लोग लगभग जो आए हैं उन्होंने खाने का ही काम किया है, स्मारक समिति को सिर्फ बर्बाद ही किया है। और मैं अभी एक चीज की और मांग करता हूं कि नियुक्ति वर्ष 2011 से 2023 तक का जो हमारा अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो बजट आया है, उसकी भी जांच कराई जाए कि कितना इन्होंने जो है मेंटेनेंस करवाया है और कहां कहां मेंटेनेंस कराया है। और जो विभाग में सामग्री के लिए क्या कहते हैं अनुरक्षण का जो रजिस्टर है, उसकी भी ऑडिट करवाई जाए, उसकी भी जांच कराई जाए कि अभी तक कितनी सामग्री आई और कितनी सामग्री वितरित हुई है, इसकी भी जांच कराई जाए। क्योंकि काफी हद तक में जो है अधिकारियों के पास, जब हमारे यहाँ उच्च अधिकारी आए हुए थे तब उन लोगों के पास एक बाइक हुआ करती थी, अब आजकल जो है वो 4 व्हीलर से चल रहे हैं और उनकी कोठियां लहरा रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनकी आय से अधिक की संपत्ति की जांच हो और अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम ED की जांच चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन भी करेंगे कि जो दोषी अधिकारी हैं इनको कतई बख्शा न जाए। जैसा कि आप बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके कोठियों में भी बुलडोजर चले। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बात उनके तक से पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो आपकी बात को उनके तक नहीं पहुंचा रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बात उनसे तक कैसे पहुंचाएंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज हम 19 दिन से यहाँ पर बैठे हुए इस कड़कड़ाती ठंड में उन 168 परिवार के साथ बैठे, जिनके परिवार के सदस्य जो है पत्थरों की धूल हटाते हटाते जो है खुद धूल में मिल गए, खत्म हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। उनका परिवार जो है रोड पे आ गया, भूखमरी की कगार पे है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में उत्पन्न हो रही है, जो देश का भविष्य है, आगे चलकर वो भी IAS इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन सकते हैं, तो उनको भी जो है सेवा में लिया जाए, उनको सेवा में नौकरी दी जाए और हम लोगों को निश्चित वेतनमान दूर किया जाए। हम लोगों की ये सारी मांगे, कौन सी ऐसी मांगे रखी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है? ऐसी कौन सी मांगे? देखिए, जितनी भी मांगे हैं हमारी सारी मांगे जायज हैं। इसमें कोई भी अगर गलत ठहरा दी जाए कि ये मांगे आपकी गलत है, तो उन मांगों को हटा करके बाकी मांगे हमारे पूरी कर दी जाए। हम स्वतः आंदोलन समाप्त कर देंगे, हम कार्य में वापस चले जाएंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी 16 जनवरी को सेना का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे अंबेडकर पार्क में जो है आंतरिक गोमती नगर में लगा हुआ है उनका, और हमने ऐलान भी किया है कि हम देश के नाम पे और सेना के नाम पर सेवा करने के लिए तैयार है। हमारा इस अंबेडकर पार्क में हम समस्त कर्मचारियों को यहाँ से सेना की गाड़ियां अगर हम लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है, 5, 6, 7 गाड़ियां अगर उपलब्ध करा दी जाती हैं, तो हम यहाँ से कर्मचारियों को 2-3 घंटे के लिए भेज करके वहाँ की सफाई व्यवस्था विधिवत सुचारू रूप से संचालन करा देंगे, जिससे किसी तरह से सेना के कार्यक्रम में अव्यवस्था ना उत्पन्न हो। जैसा कि आपको बता दूं कि इसमें देश के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी भी, माननीय राजनाथ सिंह जी भी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पहुंचेंगे, तो हम किसी तरह से अव्यवस्था नहीं उत्पन्न कराएंगे और केवल अंबेडकर पार्क में केवल कार्य होगा, बाकी समस्त पर क्षेत्रों में कार्य बहिष्कार है। जिस तरीके से वो कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। और जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा कहा गया कि लाइट बाधित कर दी गई है, फाउंटेन बाधित कर दिए गए हैं, तो अभी तक तो लाइट और फाउंटेन या जल व्यवस्था बाधित नहीं की गई है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम उसको भी करने के लिए तैयार रहेंगे।